बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं प्रिपेयर पीपीएससी विद एम आसिफ। आज की हमारी ये वीडियो पटवारी के लिए होने वाले प्रोफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर स्क्रीन पे हम देख सकते हैं हमारे पास ये एक ओरिजिनल पेपर है जो कि पटवारी की सीट के लिए पाकपतन में लिया गया था। तो ये उसका MS एक्सेल वाला हिस्सा है। इसमें ये एक टेबल दिया गया था, हमने ये बनाना था और इस पर ये ऊपर कुछ टास्क्स दिए गए हैं, ये अप्लाई करने थे। तो अब हम MS एक्सेल ओपन करते हैं। ये टेबल मैंने ऑलरेडी बना लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो अब हम जो दिए गए टास्क हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो पहला जो टास्क है वो ये करना है कि सेंटर लाइन करना है। उसके बाद इसका जो फॉन्ट सेलेक्ट करना है वो कोरियर न्यू करना है और इसको बोल्ड करना है और साथ में इसका फॉन्ट साइज जो वो 16 करना है। तो अब हम इस टेबल की हेडिंग पे ये जो उसने कहा है ये सब कुछ उस पर अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसका फॉन्ट साइज हमने 16 सेलेक्ट करना है, इसको बोल्ड करना है, इसका जो फॉन्ट है वो कोरियर न्यू ये सिलेक्ट करना है। इसको अभी सेंटर लाइन करना है तो अब हम वो भी कर लेते हैं। सेंटर लाइन करने के लिए ये वाला हमारे पास ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करें तो ये सेंटर लाइन हो जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कुछ वर्ड्स हैं वो यहाँ पर सेल में पूरे नहीं आ रहे, तो इसको सेल का साइज हम थोड़ा सा बढ़ाकर पूरा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे उसने कहा कि जो बाकी का डाटा है यानी कि हेडिंग्स के अलावा उस पर जो फ़ॉन्ट लगाना वो एरियल नैरो लगाना है और साइज़ उसका जो फ़ॉन्ट का रखना वो 14 रखना है। तो अब हम जो बाकी डाटा वो सिलेक्ट कर लेते हैं और उसका साइज़ 14 कर लेंगे। तो ये साइज़ इसका 14 हो गया और इसका फ़ॉन्ट हमने एरियल न्यू ये सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हमने ये सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट ये मार्क्स जो दिए गए हैं ये हमने राइट करने हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स हमने निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देना सम का, यानी कि तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर जो नंबर होंगे वो ऑब्टेन्ड मार्क्स में लिखने हैं। तो हम सम का फार्मूला अप्लाई कर देंगे इधर। उसके लिए हमें ये तीनों वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेंगी सम के अंदर। तो उधर उसके बाद हमने ये एंटर का बटन दबाना है तो ये ऑब्टेन्ड मार्क्स में जो पहला सेल है वो फिल हो जाएगा। उसके बाद इसको ड्रैग डाउन कर लेना है ताकि जो बाकी सेल्स हैं वो भी फिल हो जाएं। अब यहाँ पे हमने परसेंटेज मार्क्स निकालने हैं। परसेंटेज निकालने का फार्मूला ये होता है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और उसको मल्टीप्लाई करना है हमने 100 से। तो ये वाला फार्मूला हम खुद बना लेंगे। तो पहले हमने लिखना है इक्वल, उसके बाद ब्रैकेट लगानी है और ऑब्टेन्ड मार्क्स में जो पहला सेल है उसका रेफरेंस लेना है और उसको डिवाइड करना है, ऑब्लिक का साइन लगाना है। ऑब्लिक का साइन डिवाइड के लिए होता है। 300 टोटल मार्क्स हैं जिसमें से 202 ऑब्टेन किए हारिस सुल्तान ने। उसके बाद हमने ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इसके परसेंटेज मार्क्स निकल आएंगे हारिस सुल्तान के। अब इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देना है तो ये बाकी लड़कों के भी परसेंटेज मार्क्स निकल आए। अब हमने एवरेज निकालनी है। एवरेज का इधर डायरेक्ट फार्मूला मौजूद होता है, हम इक्वल लगा के एवरेज वाला फार्मूला सिलेक्ट करेंगे। तो एवरेज हमने इन तीनों जो सब्जेक्ट्स के नंबर की लेनी है तो इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे तो ये एवरेज निकल आएगी। अब हमने इसको ड्रैग डाउन कर लेना। तो ड्रैग डाउन करेंगे तो ये भी सारा फिल हो जाएगा। इस कॉलम में हमने ग्रेड्स निकालने हैं। ग्रेड निकालने के लिए हम यहाँ पे कंडीशनल फार्मूला लगाएंगे, यानी कि इफ़ का यूज़ करते हुए ये ग्रेड्स निकाल लेंगे। अब ग्रेड इस तरह से निकालने हैं कि अगर परसेंटेज मार्क्स वो अबव
70 हैं या 70 से अबव हैं तो ए ग्रेड उधर लिखा जाना चाहिए। अगर मार्क्स 55% से अबव हैं और 70 से बिलो हैं तो बी ग्रेड लिखा आना चाहिए। अगर मार्क्स 40% हैं या 40% से अबव और 55 से लेस हैं तो सी ग्रेड लिखा आना चाहिए। अगर बिलो 40% है तो ग्रेड एफ आना चाहिए। तो अब हमने इस को देखते हुए यहाँ पे जो है ना इफ़ फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो इफ़ फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम डायरेक्टली इधर इक्वल लगाकर इफ़ लिखेंगे। अब हमने स्ट्रक्चर लिखना है उसका। तो हमने ये परसेंटेज वाले सेल पे पहले सेल पे क्लिक करना है। इफ़ G4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अगर G4 ग्रेटर है या इक्वल है 70 के, इस सेल में हमने जो वैल्यू ऑब्टेन करनी है उसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। तो यह 70% से अबव हो तो ए ग्रेड आना चाहिए। तो ए ग्रेड को हम लिखेंगे उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इफ़ दोबारा लगाएंगे। तो दोबारा इफ़ भी उसी पर लगाएंगे G4 पर। अब कंडीशन ये लगानी है कि 55 हो या 55 से अबव हो लेकिन 70% से बिलो हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि G4 ग्रेटर हो या इक्वल हो 55 से तो बी ग्रेड आना चाहिए। उसके बाद फिर कॉमा लगाना, कॉमे के बाद फिर इफ़ में अब ये लिखना है कि जो ये वाला सेल है यही G4 40% से अबव लेकिन 55% से बिलो। तो अब वो वाला यानी कि इधर वो कंडीशन लगा देंगे। तो G4 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो इस सूरत में ये आना चाहिए ग्रेड सी। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अब लास्ट में इफ लगाएंगे G4 पे। अब हमने 40% से बिलो वाली कंडीशन लगानी है। तो उस सूरत में जो आना चाहिए इधर लिखा हुआ वो आना चाहिए एफ ग्रेड। तो इसके बाद हमने ये सारा कुछ लिखने के बाद हमने जितनी ब्रैकेट्स हैं सभी क्लोज कर देनी है। तो अब हमने ये ब्रैकेट्स क्लोज करने के बाद एंटर का बटन दबाना। तो यहाँ पे ये बी ग्रेड यानी कि ये चूँकि 70% से लेस है और 55% से अबव है इसलिए ये बी ग्रेड आ गया। अब हमने इसको ड्रैग डाउन कर लेंगे। जब हम ड्रैग डाउन कर लेंगे तो रिलेटिवली सबके ग्रेड्स इधर लिखे जाएंगे। हाँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।